हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड आज हम पढ़ने वाले हैं शूट सिस्टम। ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ रूट के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, पहले हमने ज़मीन के नीचे पढ़ा था, आज हम ज़मीन के ऊपर आएंगे एंड आज हम शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो शूट सिस्टम में क्या आता है, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। ठीक है। बेसिकली आज हम क्या है, स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शूट सिस्टम होता क्या है, पहले तो वो समझते हैं। ठीक है। तो एक तो हमने कल पढ़ा था कि अंडरग्राउंड पार्ट, ठीक है, कि जो ज़मीन के अंदर जो पार्ट होता है, जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, वो क्या होता है, हमारा रूट सिस्टम। तो जो ज़मीन के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जिसमें हमारे लीव्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं, वो होता है हमारा शूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम क्या होता है कि स्टेम बेसिकली क्या होती है, इट इज़ द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। सो ये क्या होता है, एरियल पार्ट होता है प्लांट का। ठीक है। मीन्स ये क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, एरियल पार्ट होता है और ये कहाँ से डेवलप करता है, प्लूम्यूल से डेवलप करता है। हमने रूट्स के बारे में पढ़ा था कि रूट्स जो हैं वो किससे डेवलप करती हैं, रेडिकल से डेवलप करती हैं। ठीक है। सो उसी तरह जो हमारा स्टेम होता है, स्टेम कहाँ से डेवलप करता है, प्लूम्यूल से जो है वो डेवलप करता है। ठीक है। सो एम्ब्रियो के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेडिकल, एक होता है प्लूम्यूल। रेडिकल से रूट्स बनती हैं एंड प्लूम्यूल से जो है वो स्टेम डेवलप होती है। ओके। नेक्स्ट, इट बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। इसमें क्या आती है, नोड्स और इंटरनोड्स आती है। जैसे ये पार्ट है, ये हमारा नोड्स हैं, देन दिस इज इंटरनोड, इट्स अगेन यहाँ पे ये अगेन नोड आ गई, फिर देन इंटरनोड। ठीक है। सो स्टेम में क्या होती है, नोड्स भी होती हैं, इंटरनोड्स भी होती हैं। साथ में इट पेयर्स बड में बी एक्सिलरी और टर्मिनल। इनमें क्या होते हैं, ये देखो बड्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। बड्स बाद में किस में बनते हैं, बाद में चल के ये फ्लावर बनाते हैं, देन फ्लावर से देन क्या बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं। सो बड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, चाहे एक्चुअली है या टर्मिनली जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि मेन फंक्शन इज़ टू स्प्रेडिंग ब्रांचेस बेयरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। सबसे मेन फंक्शन जो स्टेम का होता है वो ये होता है कि ये ब्रांचेस स्प्रेड करता है एंड साथ में क्या इसमें क्या लगते हैं, हमारे लीव्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स या फिर फ्लावर्स जो है ये सब जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सो यही क्या होता है, स्टेम का मेन फंक्शन होता है। तो स्टेम के बारे में दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि एरियल पार्ट होता है, प्लूम्यूल से डेवलप करता है, नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होती हैं, साथ में बड्स प्रेजेंट होते हैं एंड इसका मेन फंक्शन होता है कि इसमें क्या होते हैं, हमारे फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स जो हैं ये सबको जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके। अब हम बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेम्स की। तो स्टेम्स जो है वो टोटल 3 तरह की होती हैं। कौन सी, अंडरग्राउंड स्टेम, एरियल स्टेम एंड सब एरियल स्टेम। ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम नाम से ही पता चल रहा है कि वो ज़मीन के नीचे होंगी, अंडरग्राउंड होंगी। ठीक है। एरियल स्टेम्स वो होंगी जो ज़मीन के ऊपर होंगी एंड सब एरियल जो क्या है, आधी ज़मीन पे होंगी, ज़मीन के अंदर होंगी एंड आधी ज़मीन के बाहर होंगी। सो इन सभी को हम अभी जो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं हमारी अंडरग्राउंड स्टेम्स की। हमारी अंडरग्राउंड स्टेम्स क्या होती हैं कि दे रिमेन अंडर द ग्राउंड एंड सर्व द फंक्शन ऑफ पेरिनेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है। ये क्या होती है, अंडरग्राउंड नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या रहती है, हमेशा ज़मीन के अंदर रहती हैं और वो किस चीज़ का फंक्शन सर्व करती है, दे सर्व द फंक्शन ऑफ पेरिनेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। फूड स्टोरेज, पेरिनेशन क्या होता है, पेरिनेशन का मतलब होता है कि जैसे कोई भी हार्श कंडीशंस में जो है सर्वाइव करने में जो हेल्प करती हैं। ठीक है। सो उसे हम बोलते हैं पेरिनेशन। और फूड स्टोरेज में भी क्या करती है, ये हेल्प करती है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो पोटैटो है, तो पोटैटो क्या लगता है हमारा, हमेशा ज़मीन के अंदर लगता है। कई लोग जो देखना जो घर पे लगाते होंगे, सब्जियां वगैरह लगाते होंगे या पोटैटो कभी लगाया होगा किसी ने, तो देखना आलू क्या होता है, ज़मीन के अंदर लगता है, हमें उसे बाहर निकालना पड़ता है। हम सोचते हैं कि वो रूट है, लेकिन वो रूट नहीं है, वो स्टेम मॉडिफिकेशन है एक। ठीक है। तो वो एक अंडरग्राउंड स्टेम है और वो स्टेम किस में मॉडिफाई होगी, वो खाना स्टोर करने के लिए में जो है वो मॉडिफाई हो गई है। ठीक है। सो यहाँ पे देखो, जैसे जिंजर है, देन हमारा पोटैटो है, ये दोनों की दोनों क्या है, हमारी अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। ठीक है। इनमें क्या प्रेजेंट होती है, प्रेजेंस ऑफ स्केल, लीव्स एंड बडेड नोट्स। अब इनको देखने में ये तो यही लगता है कि ये क्या है, रूट्स हैं। ये क्या है, रूट्स हैं। ठीक है।
लेकिन ये इनमें क्या इनमें प्रेजेंट होता है, स्केल लीव्स प्रेजेंट होते हैं और क्या प्रेजेंट होते हैं, बड्स जो है, बड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं नोड्स पे, ठीक है। यहाँ पे देखो नोड्स प्रेजेंट है, स्केल लीव प्रेजेंट है, यहाँ पे भी क्या है, ये देखो बड्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। देन अगेन पोटैटो में भी स्केल लीव प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये सब इसमें जो है वो प्रेजेंट होता है। अब जो मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, ठीक है, वो बहुत सारी टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले आ जाती है जैसे हमारी राइजोम में आ जाता है हमारा जिंजर, ठीक है। सो ये क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड ग्रो करती है, इसमें स्केल लीव्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कभी अदरक को देखना, ठीक है, अदरक जब भी घर में आता है तो उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, उसमें क्या है, ऐसे एक तो पैटर्न होता ही है, नोड इंटर नोड का पैटर्न होता है, बहुत ईजीली ऑब्जर्व कर सकते हो आप। जब स्केल लीव्स भी जो है वो प्रेजेंट जो है वो होती हैं, ठीक है। सो राइजोम क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है, इसका एग्जाम्पल आ जाता है जिंजर। नेक्स्ट आती है ट्यूबर का एग्जाम्पल आ जाता है पोटैटो। सो ट्यूबर में क्या होते हैं, हमारे स्केल लीव्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें क्या होता है, आई बड जो है, जर्मिनेटिंग आई बड जो है वो प्रेजेंट होता है। सो ये ट्यूबर की जो है ये एक खास बात है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कॉम का एग्जाम्पल है सैफरन, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सैफरन भी कैसे जो है, ये स्टेम ही है, ये कैसे ग्रो कर रहा है, अंडरग्राउंड जो है वो ये ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट आती है एक और बल्ब, जिसका एग्जाम्पल आता है अनियन, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें बड्स की जो है वो प्रेजेंस होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, और साथ में फ्लैशी लीव्स जो हैं, स्केल लीव्स जो हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेटरल बड और स्केल लीव्स जो हैं वो दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स क्या होती है, इसमें सिंपल है कि ज़मीन के अंदर ग्रो करती हैं, साथ में इनमें क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि राइजोम है, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि बड है, देन हमारे स्केल लीव्स हैं या नोड्स या इंटरनोड्स जो होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। यानी कितने तरह के होती है, आगे 4 तरह के होते हैं, जैसे राइजोम, ट्यूबर, कॉम एंड बल्ब। राइजोम का एग्जाम्पल जिंजर, ट्यूबर इज पोटैटो, कॉम का एग्जाम्पल है सैफरन एंड बल्ब का जो है एग्जाम्पल है वो है अनियन। इसका एग्जाम्पल याद रखना सबसे ज़्यादा ईजी है। मैंने इसका एग्जाम्पल ऐसे याद रखा था, जैसे अनियन जो होता है ना वो थोड़ा सा ऐसे बल्ब की फॉर्म में होता है, जो लाइट बल्ब होता है ना, तो बल्ब से वैसे अनियन जो है था वो मैंने याद रखा था, ठीक है। सो आप भी वैसे इसको याद कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारी मॉडिफिकेशन है जो, या फिर नेक्स्ट टाइप की स्टेम है वो है सब एरियल स्टेम। अब सब एरियल स्टेम्स क्या होती हैं, लोअर बड्स ऑफ स्टेम इन सम प्लांट्स ग्रो आउट इनटू शॉर्ट लैटरल ब्रांचेस। सीधी भाषा में अगर बताऊं तो ये वो स्टेम्स होती हैं जो क्या करती हैं, जो ऊपर तो राइज नहीं करती हैं लेकिन बस ग्राउंड के ऊपर में रहती हैं, ठीक है। जैसे कि आप इनको देख लो इस तरह से, ठीक है, ये होती है, ठीक है। ये ऊपर में बिल्कुल ऊपर ग्रो नहीं करेंगी, ये सिर्फ ग्राउंड के ऊपर जैसे हमारी घास होती है, सीधा ग्रास जो एक सिंपल एग्जाम्पल है। घास आपने देखा है कभी ऊपर ग्रो नहीं करती है, वो क्या करती है, ये ग्राउंड है तो या ग्राउंड के पास रहती है, ठीक है। या फिर सबसे ध्रुव ग्रास आपने देखी होगी, ठीक है, ध्रुव ग्रास भी ऐसी होती है, ठीक है। ध्रुव ग्रास को हम बहुत सारी इसे पूजा में भी, अगर जब पूजा होती है तब भी उसे जो है वो यूज़ करते हैं, तो किसी ने अगर देखा हो तो वो भी जो है वैसे ही जो है वो ग्रो करती है। तो ये जो सब एरियल स्टेम्स होती हैं, सिंपल सी भाषा में, सरल भाषा में आपने याद करना है, ये वो स्टेम्स होती हैं जो ऊपर क्यों ग्रो नहीं करती हैं, वो सीधा क्या रहती हैं, जस्ट ग्राउंड के अबव रहती हैं, ठीक है। ये कितनी तरह की होती हैं, नेक्स्ट ये भी 4 तरह की आती हैं, रनर, स्टोलन, ऑफसेट एंड सकर। रनर में आ जाते हैं दूब ग्रास, ठीक है। सो ये आ जाती है, देखो रनर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ग्रास है, ऐसी होती है बिल्कुल दूब ग्रास भी, ठीक है। सो ये क्या कर रही है, यहाँ पे नीचे ऐसे क्या कर रही है, जस्ट रन करती रहती है। सो रनर में आ जाती है, का एग्जाम्पल आ जाता है दूब ग्रास। नेक्स्ट आते हैं स्टोलन्स में आ जाते हैं जैस्मिन। जैसे कि यहाँ पे देखो ये स्पेलिंग एरर है, ई नहीं आएगा यहाँ पे। सो ये आ जाते हैं हमारे स्टोलन्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आता है जैस्मिन। सो ये भी क्या है हमारे, देखो पूरा ऊपर राइज नहीं कर रहे हैं, जस्ट ग्राउंड के अबव जो है ये स्टेम्स जो है वो रहती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑफसेट का एग्जाम्पल है पिस्टिया। सो दिस इज ऑफसेट में यहाँ पे भी क्या है, जो हमारी स्टेम है वो कैसे जस्ट ग्राउंड के अबव जो है वो ऐसे क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, बिल्कुल ऊपर नहीं जा रही है। सो ये भी क्या है, एक सब एरियल स्टेम है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे सकर में एग्जाम्पल है मेंथा। एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे भी सकर भी ऐसी ही है, ठीक है। ये भी क्या कर रही है, सीधा जस्ट ग्राउंड के अबव क्या कर रही है, ग्रो करते हुए आगे जा रही है, ठीक है। बिल्कुल ऊपर की तरफ राइज, थोड़ा सा ऊपर की तरफ राइज कर रही है, ज़्यादा नहीं कर रही है, ठीक है। सो ये होती है हमारी सब एरियल स्टेम्स। तो कितने तरह की होती हैं, 4 तरह की होती है,
रनर, स्टोलन, ऑफसेट एंड सकर। रनर का एग्जाम्पल है दूबग्रास, स्टोलन इज जैस्मिन, ऑफसेट पिस्टिया एंड सकर मेंथा। ये है हमारी सब एरियल स्टेम्स। अब बात करते हैं हमारी एरियल स्टेम्स की। एरियल स्टेम्स क्या होती हैं? दीज मॉडिफाइड एरियल स्टेम्स परफॉर्म अनयूजुअल फंक्शंस। तो पहले एरियल स्टेम्स समझते हैं। एरियल स्टेम्स क्या होती हैं? ये स्टेम ऐसी होती हैं जो क्या होती है, एकदम इरेक्ट होती हैं और इनकी क्या होती है, वर्टिकल ग्रोथ होती है अबव द ग्राउंड। मीन्स जो हमारी नॉर्मल स्टेम है, जैसे ये प्लांट है तो यहाँ पे नीचे रूट्स हैं और ये नॉर्मल स्टेम है जो ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है, इसको हम बोलते हैं कि ये एरियल स्टेम है। ठीक है, अब ये कितने टाइप की आ जाती हैं? यह होती है हमारी स्टेम टेंड्रिल, स्टेम थॉर्न, फाइलोक्लेड, क्लेडोड एंड बल्बिल। ठीक है, अब ये कैसी कैसी होती हैं? स्टेम टेंड्रिल का एग्जाम्पल है जैसे कि पैसीफ्लोरा। ठीक है, स्टेम टेंड्रिल को बोले तो स्टेम टेंड्रिल्स ऐसी होती हैं जिनमें क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें ये जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो ये आपने बहुत ही ज़्यादा जो प्लांट्स अपने आसपास ऑब्जर्व करना, बहुत से प्लांट्स होंगे जहाँ इसमें आपको ये स्टेम टेंड्रिल्स जो है वो मिल जाएगी। इनका काम क्या होता है, ये सपोर्ट में जो है वो हेल्प करती हैं। ठीक है, सो ये स्टेम मॉडिफिकेशन है, ये भी एक। नेक्स्ट आती है स्टेम थॉर्न। स्टेम थॉर्न का एग्जाम्पल है दुरंता। ठीक है, स्टेम थॉर्न कैसे हो जाती है? ये स्टेम थॉर्न। ठीक है, इसमें क्या होता है, एकदम कांटे से जो है वो लगे होते हैं। ठीक है, जो हमारी स्टेम होती है वो मॉडिफाई हो गई होती है थॉर्न्स में। ये किसका काम करते हैं? बेसिकली प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, ताकि कोई भी जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो इन पे फीड ना करें, इन्हें खाएं ना। तो उसके लिए कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो मॉडिफाई कैसे कर लेते हैं अपनी स्टेम्स को, उनकी वो स्टेम्स को स्टेम थॉर्न में मॉडिफाई हो गए थे। तो ऑब्वियसली स्टेम थॉर्न में मॉडिफाई हो गए हैं तो वो क्या है, एनिमल्स जो है वो उन्हें कंज्यूम करना प्रेफर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे फिलोक्लेड्स। फिलोक्लेड्स का एग्जाम्पल है ओप्यून्टिया। ठीक है, सो दिस इज फाइलोक्लेड। ठीक है, फाइलोक्लेड में ये जैसे ये जो एग्जाम्पल ओप्यून्टिया है, ठीक है, इनमें क्या प्रेजेंस होता है, ये देखो, ये जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, फिलोक्लेड्स होते हैं। ठीक है, इनको हम फिलोक्लेड्स बोलते हैं। इनमें लीव स्पाइन जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड नोड्स एंड इंटरनोड्स की भी इनमें क्या होती है, प्रेजेंस होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे क्लेडोड। क्लेडोड का एग्जाम्पल है एस्पैरेगस। ठीक है, सो ये आते हैं हमारे क्लेडोड्स। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो है हमारी, ये क्या है, ये भी एक एरियल स्टेम है। बिल्कुल कहाँ पे राइज कर रही है, एकदम स्ट्रेट एंड इरेक्ट जो है ऊपर की तरफ ये राइज कर रही है। नेक्स्ट है हमारा बल्बिल। बल्बिल का एग्जाम्पल है डायोस्कोरिया। ठीक है, सो दिस इज़ बल्बिल। बल्बिल क्या है, यहाँ पे नीचे में बिल्कुल जो है ये जो है स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो करता है, इसे हम बोलते हैं बल्बिल। एंड इसका एग्जाम्पल है डायोस्कोरिया। सो ये भी क्या है, हमारा एक जो है एरियल स्टेम है। ठीक है, सो ये थे हमारे एरियल स्टेम। ठीक है, एरियल स्टेम कौन सी होती है? ऐसी स्टेम होती है जो बिल्कुल क्या इरेक्ट होती है और उसकी वर्टिकल ग्रोथ होती है ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, कौन कौन से है इसमें? 5 तरह के आते हैं, टेंड्रिल्स, थॉर्न्स, फाइलोक्लेड, क्लेडोड एंड बल्बिल। टेंड्रिल का एग्जाम्पल पैसीफ्लोरा, थॉर्न इज दुरंता, फाइलोक्लेड का ओप्यून्टिया, क्लेडोड का एस्पैरेगस एंड बल्बिल का आता है डायोस्कोरिया। ओके, अब बात करते हैं हम स्टेम मॉडिफिकेशंस की। अब बहुत सारी स्टेम्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए मॉडिफाई हो गई होती हैं। ठीक है, अब कौन से वो फंक्शंस हैं वो भी हम देखते हैं। सो सबसे पहला आता है फूड स्टोरेज। बहुत सारी ऐसी स्टेम्स हैं जो कैसी होती है, फूड स्टोरेज के लिए जिनमें जो है वो मॉडिफाई हो गई होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल आ जाता है इसमें, वो आती है हमारी अंडरग्राउंड स्टेम्स। हमने अभी देखा जितनी भी हमारी अंडरग्राउंड स्टेम है वो सारी की सारी फूड स्टोरेज है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जितनी भी हमने अंडरग्राउंड स्टेम्स पढ़ी, जैसे कि हमने पढ़ा राइजोम, कॉम, देन ट्यूबर एंड बल्ब, तो उसमें कौन कौन आया था, जिंजर, पोटैटो, अनियन, सैफरन, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारों को हम कंज्यूम करते ही हैं। तो ये किसका काम कर रही हैं, फूड स्टोरेज का ये काम कर रही हैं। ठीक है, सो जिंजर, राइजोम, पोटैटोज, ट्यूबर, कोलोकेशिया, कॉम, देन अनियन, बल्ब, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हो गई होती हैं। नेक्स्ट कुछ स्टेम्स जो है वो सपोर्ट के लिए मॉडिफाई होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया, किसमें बताया, एरियल स्टेम्स में बताया, स्टेम टेंड्रिल्स। तो स्टेम टेंड्रिल्स में क्या है, ऐसे ऐसे जो है वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये हेल्प करते हैं सपोर्ट के लिए। सपोर्ट में कैसे हेल्प करते हैं, कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम्स इतनी वीक होती हैं कि वो खुद से ऊपर ग्रो नहीं कर पाती, तो जैसे ही उन्हें कोई सपोर्ट मिले, लेट्स से बैम्बू स्टिक है, सपोर्ट मिली, तो स्टेम टेंड्रिल क्या करेगी, उसके साथ क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। ठीक है, एंड इसकी हेल्प से फिर नेक्स्ट प्लांट जो है वो ऊपर ग्रो करता है। इसका एग्जाम्पल आपने देखा हो कुकुम्बर में या ग्रेप वाइन में या वाटरमेलन की, इनकी जो आपने स्टेम्स देखी होंगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है, उनमें ये टेंड्रिल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो ग्रोथ के लिए होते हैं। इवन हमारे मनी प्लांट्स में भी ये चीज़ जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं कुछ प्रोटेक्शन के लिए। अब प्रोटेक्शन के लिए जैसे हमने अभी पढ़ा स्टेम थॉर्न्स, ठीक है, स्टेम थॉर्न्स जो कि किसकी मॉडिफिकेशन है, एरियल स्टेम्स, ठीक है, एरियल स्टेम्स में आते हैं हमारे स्टेम थॉर्न्स। तो इसमें क्या होते हैं, एक्सिलरी बड्स ऑफ स्टेम ऑफ सिट्रस देन बोगेनविलिया गेट मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड थॉर्न्स, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो किस में मॉडिफाई हो गए होते हैं, थॉर्न्स में मॉडिफाई हो गए होते हैं, ताकि क्या है एनिमल्स उन्हें कंज्यूम ना कर सके, वो प्रोटेक्शन के लिए हो गए होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे थॉर्न्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो एनिमल्स उन्हें कंज्यूम नहीं करते, तो प्रोटेक्शन के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है, वेजिटेटिव बेसिकली होता है हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। प्लांट्स में एसेक्सुअली जब हम रिप्रोड्यूस करवाते हैं तो उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो जितनी हमारी अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं जैसे कि ग्रास की, स्ट्रॉबेरी की, या फिर लैटरल ब्रांचेस हैं मिंट या जैस्मिन की, वो क्या करती हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कैसे, जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये स्टेम ग्रो कर रही है, सो दिस ये क्या है हमारा स्टोलन है, ठीक है, एंड ये स्ट्रॉबेरी जो है प्लांट है, ठीक है। सो ये यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे हो रही है, ये स्टेम यहाँ से निकली, ये ऑब्वियसली ये कौन सी स्टेम है, दिस इज सब एरियल स्टेम, ठीक है, सब एरियल स्टेम हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें क्या है, टर्मिनल बड जो है आगे ग्रो कर रहा है, और ये टर्मिनल बड आगे क्या है, एक और ऐसे प्लांट जो है वो आगे जाके बना देगा, एंड देन ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहती है। सो इसमें कोई सेक्शुअली रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रही है, एंड प्लांट क्या कर रहा है आगे प्रोपगेट वेजिटेटिवली जो है वो रिप्रोड्यूस करता जा रहा है, ठीक है। सो ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मोड। नेक्स्ट है फॉर एसिमिलेशन ऑफ फूड। अब कुछ स्टेम्स जो होती हैं वो फूड एसिमिलेशन में मॉडिफाई हो गई होती हैं, जैसे कि जो ओप्यून्टिया की स्टेम्स है, ठीक है, ये जो है फोटोसिंथेटिक स्टेम ऑफ ओप्यून्टिया। अब ये जो स्टेम है, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल होता है तो वो आगे क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस का, एंड फोटोसिंथेसिस फिर क्या करेगा कि वो आगे खाना बनाएगा। सो फूड एसिमिलेशन के लिए भी कुछ स्टेम्स मॉडिफाई हो गई होती हैं, जैसे कि हमारा ओप्यून्टिया, ठीक है। सो ये था आज का लेक्चर, एंड आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।